वैसे तो अभी तक हमें एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले हैं, चाहे वो फिर व्हाट इफ का स्ट्रेंज सुप्रीम हो या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डिफेंडर स्ट्रेंज, और इन सब वेरिएंट्स में हमें डिफरेंट पावर सेट्स और पावर लेवल्स भी देखने को मिले। सो ऑन द बेस ऑफ दोज पावर लेवल्स आज हम रैंक करने वाले हैं एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वेरिएंट्स को, और ये रैंकिंग पूरी तरह से मेरे पर्सनल ओपिनियंस पे बेस्ड होगी। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले ही नंबर 6 पे है डिफेंडर स्ट्रेंज। तो इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने पहली बार मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जहां ये अमेरिका शावेज को स्कारलेट विच के डीमन से बचा रहा था, और उसकी वजह से उन्हें गैप जंक्शन में जाना पड़ा बुक ऑफ विशांति को हासिल करने के लिए। सो अगर बात की जाए इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स की, तो अपनी रियलिटी का सॉर्सरर सुप्रीम होने की वजह से डिफेंडर स्ट्रेंज के पास बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाले स्किल्स और सॉर्सरी होती है, और इसके अलावा वो एल्ड्रिज मैजिक को मैनिपुलेट करके बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स जैसे वेपन्स और शील्ड्स भी क्रिएट कर सकता है। बट अनलाइक डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ अर्थ 616, डिफेंडर स्ट्रेंज का एल्ड्रिज मैजिक ऑरेंज के बजाय होता है ब्लू कलर का। इतना ही नहीं बल्कि इन सब पावर्स के अलावा डिफेंडर स्ट्रेंज के पास होती है स्पेल कास्टिंग, टेलीकिनेसिस और पावर एब्जॉर्प्शन जैसी एबिलिटीज भी। लेकिन इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिलने की वजह से हमें इसके पावर लेवल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, और इसीलिए हमने इसे इस लिस्ट की लास्ट एंट्री पे ही रखा है। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रॉम अर्थ 838। ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू की उसी अर्थ से बिलोंग करता है जिसमें कि हमने इल्यूमिनाटी को देखा, और इसने अपनी रियलिटी को थ्रेट से बचाने के लिए प्रोफेसर एक्स, कैप्टन कार्टर, मिस्टर फैंटास्टिक, कैप्टन मार्वल और ब्लैक बोल्ट के साथ मिलकर क्रिएट किया था इल्यूमिनाटी को। उसके अलावा जब इसे थैनोस के इन्वेजन के बारे में पता लगा तो इसने डार्क होल्ड का यूज करके ड्रीम वॉकिंग से थैनोस को रोकने का सोल्यूशन मल्टीवर्स में ढूंढने की कोशिश की, और उसकी वजह से इसने दो रियलिटीज के बीच एक इनकर्जन तक को ट्रिगर कर दिया, और उनमें से एक रियलिटी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। वैसे तो इल्यूमिनाटी ने बुक ऑफ विशांति का इस्तेमाल करके थैनोस को डिफीट कर दिया था, लेकिन जब उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के इस क्राइम का पता चला तो उन्होंने ब्लैक बोल्ट की हेल्प से सीधे उसे एग्जीक्यूट कर दिया। नंबर 4 पे है सिनिस्टर स्ट्रेंज। ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक ऑल्टरनेट अर्थ से बिलोंग करता है, और इसने अपनी लव ऑफ द लाइफ क्रिस्टीन पामर को खो दिया होता है। तो क्रिस्टीन पामर को खोने पर ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल करने लगता है, जो कि बाद में से करप्ट कर देती है। सो डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके जब ये पोजेस करने लगता है अपने बाकी ऑल्टरनेट वर्जन्स को, तो उससे ये अपनी और एक दूसरी रियलिटी के बीच एक इनकर्जन क्रिएट कर देता है, जिससे कि बाद में वो दोनों ही रियलिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो अगर इसके पावर्स और एबिलिटीज को देखा जाए तो ये भी अपनी अर्थ का सॉर्सरर सुप्रीम होता है, और इसके पास भी काफी ज्यादा नॉलेज होती है एल्ड्रिज मैजिक की। उसके अलावा डार्क होल्ड को हासिल करने के बाद और अपनी थर्ड आई को एक्सेस करके सिनिस्टर स्ट्रेंज अपने बाकी काउंटर पार्ट से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन गया होता है, लेकिन डार्क होल्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से इसका मैजिक चेंज हो गया होता है ऑरेंज से पर्पल कलर में। इतना ही नहीं बल्कि सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास टेलीकिनेसिस के अलावा होती है एनर्जी मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी भी, जिससे कि एनर्जी के टेंजिबल कंस्ट्रक्ट्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि इसने डार्क एनर्जी के म्यूजिकल नोट्स क्रिएट किए और उनसे इसने अपने ऑल्टरनेट वर्जन पे हमला भी किया। नंबर 3 पे है मेन एमसीयू डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रॉम अर्थ 616। सो ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू की मेन कंटिन्यूटी यानी अर्थ 616 से बिलोंग करता है, और जिसे कि हम एमसीयू में अभी तक देखते आ रहे हैं। बात की जाए इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स की, तो इसके पास होती है स्पेल कास्टिंग, पोर्टल क्रिएशन, डायमेंशनल ट्रैवल, एनर्जी प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मिरर डायमेंशन मैजिक, कंजुरेशन, ट्रांसम्यूटेशन, टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज भी। उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज मैड टाइटन थैनोस तक को एक अच्छी खासी टक्कर दे पाया था, और उस टाइम तो थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे। इतना ही नहीं बल्कि थैनोस के साथ फाइट करने के टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज पावर स्टोन के एक ब्लास्ट को ब्लॉक कर पाया था, एक सिंगुलैरिटी को बटरफ्लाइज में ट्रांसम्यूट कर पाया था, और उसके अलावा वो थैनोस को अपने स्पेल से कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रेन भी कर पाया। यही नहीं बल्कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज का डोरमामू के साथ फेस ऑफ हुआ तो वो अपने शील्ड से ऐसे अटैक्स को टेम्परेरी विथस्टैंड कर पाया जो कि वर्ड्स के थ्रू भी कट कर सकते थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए, और उसमें उसने कुछ नए मैजिकल स्पेल्स का भी यूज किया, जिनसे कि वो स्कारलेट विच तक को एक अच्छी खासी टक्कर दे पाया था। इतना ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में तो हमने उसे अपनी थर्ड आई तक को भी एक्सेस करते हुए देखा, जिससे कि वो शायद और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है, पर हमें अभी उसकी इस एबिलिटी के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। नंबर 2, ज़ॉम्बी स्ट्रेंज। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज या जिसे अनडेड स्ट्रेंज भी कहा जाता है, तो ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज तब क्रिएट हुआ था जब अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को पोजेस कर लिया था। सो बेसिकली ज़ॉम्बी स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन होता है हमारे मेन डॉक्टर स्ट्रेंज और डिफेंडर स्ट्रेंज का, और ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इंसेनली पावरफुल वेरिएंट होता है। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी स्ट्रेंज सोल्स ऑफ द डैम्ड को स्कारलेट विच के अगेंस्ट यूज भी कर पाया, जिससे कि वो उसे एक अच्छी खासी टक्कर भी दे पाया। उसके अलावा ज़ॉम्बी स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऐसा एक ही कैरेक्टर था जो कि स्कारलेट विच को डरा भी पाया था और उसे कुछ टाइम के लिए रोक भी पाया था।
सो फाइनली नंबर 1 पे हमारे पास स्ट्रेंज सुप्रीम फ्रॉम व्हाट इफ। सो ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अनडाउटली डॉक्टर स्ट्रेंज के एमसीयू वेरिएंट्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने अपनी मंगेतर क्रिस्टीन पामर को बचाने के लिए और टाइम के एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करने के लिए कई सेंचुरीज तक बहुत सारे मैजिकल क्रीचर्स और उनके पावर्स को एब्जॉर्ब किया। तो इन मैजिकल क्रीचर्स को एब्जॉर्ब करने से डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स इस लेवल तक पहुंच गए थे कि वो वॉचर तक की प्रेजेंस को सेंस कर पाया। उसके अलावा वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचकर वॉचर को देख और उससे कम्युनिकेट भी कर पाया, और फिर वो टाइम के उस एब्सोल्यूट पॉइंट तक को भी ब्रेक कर पाया, जिससे कि उसने इनडायरेक्टली अपनी यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर लेवल इतनी ज्यादा है कि वो अपनी यूनिवर्स तक को कोलैप्स होने से कुछ टाइम के लिए रोक भी पाया था, और वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन तक को एक अच्छी खासी टक्कर दे पाया, जिसके पास उस टाइम 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। यहां तक कि स्ट्रेंज सुप्रीम की ड्यूरेबिलिटी और मैजिक इस लेवल पे है कि वो अपनी टीम को अपने प्रोटेक्शन स्पेल से अल्ट्रॉन तक के अटैक से बचा पाया था, जो कि अपने थॉट से गैलेक्सीज तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और उसके अलावा उसने एक गैलेक्सी साइज्ड एक्सप्लोजन तक को स्नैक्स की तरह खा के एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि उसके पावर्स को यूनिवर्सल लेवल पे ले जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।